कराना था मेरे को भी। ठीक है, तो बॉन्डिंग में यही सब हमने करना था अभी तो। तो 10th में और जो टॉपिक्स है उसमें एक रेडॉक्स रिएक्शंस भी हम थोड़ा सा और देख लेते हैं डिटेल में, बैलेंसिंग वगैरह भी देख लेते हैं इसका, है ना। कुछ सर लोग ये आपने कराया हुआ है पहले? हाँ, पहले कुछ लोगों ने किया हुआ भी है, बट इसको मैं साथ में बैलेंसिंग के साथ बताऊंगा। ठीक है शायद, पहले बैलेंसिंग नहीं बताई थी ना शायद? नहीं सर, बैलेंसिंग हाँ, बताइए। बताइए। यस सर। बैलेंसिंग भी बताई थी। यस सर। सर ये आपने कब कराया है रेडॉक्स रिएक्शन? हाँ, कुछ लोगों ने नहीं किया हुआ। ठीक है, किस किस ने नहीं किया भाई? ये सहन किया है? सर कौन सी क्लास में कराया था? ये तब मैं तो नहीं थी। हाँ, तुम लोग सांझ तो नहीं थी। सर वो बहुत पहले कराया था स्टार्ट। हाँ, बहुत पहले कराया था। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। Redox is combination of reduction and oxidation. Combination of reduction and oxidation. तो 10th में तो सिर्फ इतना है हमारे सिलेबस में कि भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ H हाइड्रोजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ H है ना। अगर एडिशन ऑफ H रिडक्शन है तो रिमूवल ऑफ H क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, उल्टा। और रिमूवल ऑफ O क्या होगा बच्चों? रिडक्शन, है ना। ये पॉइंट्स तो आपके 10th में है कि हमें कोई रिएक्शन देखनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये है Mg+O2 gives MgO, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या हो रहा है इसमें? मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। कहीं पे लेट्स से ये हो रहा है, Ag2O को मैंने हीट किया, बना ये, तो क्या हो रहा है इसमें? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। Ag2O इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ऑलराइट। बट ये ऑब्वियसली 9th-10th में पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती। पूरी पिक्चर अगर हमें क्लियर करनी है तो हमें देखना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या देखना होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? आप बेसिकली चार्जेस की तरह समझ सकते हो, वैलेंसी की तरह समझ सकते हो। मैग्नीशियम आपको पता है +2 होता है और ऑक्सीजन क्या होता है? -2। ठीक है, लेफ्ट साइड में जब किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं है तो चार्ज कितना है? 0 0। अंडरस्टूड। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इंक्रीज। ये जो चार्ज है इसका नाम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, क्लियर है जो समझ आ रहा है? तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हेलो हाँ जी, सर, मैं अभी भी ज्वाइन किया हूँ, तो आप बता सकते हैं एक बार कि क्या हुआ अभी तक? हाँ, बस ये रिडॉक्स स्टार्ट किया है उत्कर्ष, रिडक्शन ऑक्सीडेशन ना। रिडॉक्स रिएक्शंस होती है, रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या होता है? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, यस सर। ऑक्सीडेशन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। 10th में सिर्फ ये है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। 10th में सिर्फ इतना है। ठीक है, जैसे मैंने नीचे दो रिएक्शंस देखी हैं, Mg+O2 gives MgO, तो मैग्नीशियम पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन।
Ag2O से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, Ag2O से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है उत्कर्ष? यस सर। सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट समझ नहीं आ रहा। हाँ, वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा, और सांझ कैसे निकालते हैं। अभी आप समझो चार्ज वैलेंसी, ये तो समझते ये हो सर ना। चार्ज तो MgO में मैग्नीशियम पे +2, ऑक्सीजन पे -2, चार्ज की तरह समझो। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, रूल्स देखेंगे इसको फाइंड आउट करने के। ऑलराइट, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है भाई ऑक्सीडेशन, एंड डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी आप चार्ज की तरह समझ सकते हो। तो ऑक्सीजन पे लेफ्ट साइड में 0 है चार्ज, राइट साइड में आके -2 है। सिर्फ ऑक्सीजन आइटम की अगर हम बात करें तो उसका रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज आ रहा है 0 से -2, और मैग्नीशियम में इंक्रीज आ रहा है। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा सांझ, Ag2 में क्या होगा, चार्ज O पे कितना आएगा सांझ? O पे -2 ही आएगा हमेशा, है ना? यस सर Ag पे कितना आएगा? अगर O पे -2 है ना, तो बैलेंस करने के लिए, सर भाई हाँ बैलेंस करने के लिए दोनों Ag पे मिला के सांझ कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए, और एक Ag पे कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। समझ आ रहा है सांझ? यस सर है ना? क्रिस क्रॉस मेथड भी जानते हो आप, फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, तो ये, और राइट साइड में जाके क्या हो गया, 0 0। क्लियर है बच्चों? तो हमने ये चार्जेस दिखने दोनों साइड, जिसका डिक्रीज हो रहा है चार्ज वो हो गया रिडक्शन, जिसका इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन का इंक्रीज हो रहा है, -2 से 0 में जा रहा है, तो वो क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? उत्कर्ष क्लियर है इतना? यस। ये होती है बच्चों रेडॉक्स रिएक्शंस, जिनमें एक बंदे का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक बंदे का रिडक्शन हो रहा है। हमेशा दोनों पेयर्स में होती हैं, मतलब हमेशा दोनों साथ में होगा, क्योंकि एक बंदे का अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो दूसरा डिक्रीज होने वाला भी होगा। जैसे रिएक्शन है आप जानते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं आप इसको। ठीक है, लेफ्ट साइड में जिंक पे 0 चार्ज है, राइट साइड में जिंक पे +2 चार्ज है। समझ में आ रहा है सबको? सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, -2। कॉपर पे लेफ्ट साइड पे +2 चार्ज है, राइट साइड में कॉपर पे 0 चार्ज। क्लियर सांझ? कोई दिक्कत नहीं इसमें? यस सर डिक्रीज इज रिडक्शन एंड इंक्रीज इज ऑक्सीडेशन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी, क्योंकि एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते थे, आयनिक फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में हम रिएक्शन को लिख लेते हैं। बैलेंस वगैरह करते वक्त 11th क्लास में भी हल्का कर दिया इसको। कैसे कि सल्फेट SO4-2 लेफ्ट साइड में, SO4-2 राइट साइड में, टाइम पास कर रहा है, तमाशा देख रहा है, रेडॉक्स तो कर नहीं रहा। रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं, जिंक और कॉपर आयन। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, यस सर तो हमने उसको कटा दिया कि तू कट ले, रेडॉक्स चल रही है जिंक और कॉपर के बीच में। क्लियर है? ठीक है, तो हमने सल्फेट को हटा दिया, थोड़ी लाइट हो गई हमारी रिएक्शन, हल्की होगी। और यही है, इतना ही है बस रेडॉक्स की, कॉपर आयन का हो रहा है रिडक्शन और जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऐसा भी करेंगे हम कई जगह कि हम हल्का कर देंगे रिएक्शन को, समझने के लिए। जो कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा रेडॉक्स में, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है रेडॉक्स में, उसको हम कटा देंगे।
फिर बच्चों हम इनको अलग अलग हाफ में, है ना, ऑक्सीडेशन हाफ को अलग कर देते हैं, रिडक्शन हाफ को अलग कर देंगे। आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रोलिसिस, पढ़ोगे बहुत कुछ चीजें पढ़ोगे, इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह सब में यही होता है, सब में ये होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना। सुना है सबने, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लिया क्या 10th में भी? बताया कोई पढ़ा है, सुना है इलेक्ट्रोलिसिस? सो वाटर का हाँ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। कैथोड एनोड तो जानती हो आप फिर, है ना। यस कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में हो रहा है ऑक्सीडेशन, राइट साइड में हो रहा है रिडक्शन। तो लेफ्ट साइड एनोड होगा, राइट साइड कैथोड होगा, ये सब भी आपको ध्यान रखना है, आगे यूज करेंगे ये सब चीजें। तो जो ऑक्सीडेशन कैसे होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। देखो समझ आ रहा है, जिंक जिंक आयन में कैसे कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, और कॉपर आयन कॉपर में कैसे कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, खा के। इसमें कोई डाउट किसी को, सहन समझ आ रही बात? ठीक है पार्थ, है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, और उन इलेक्ट्रॉन्स को किसने खाया, कॉपर ने खाया। इसलिए हमेशा रेडॉक्स साथ साथ होती है, एक बंदा इलेक्ट्रॉन्स देता है, दूसरा बंदा इलेक्ट्रॉन्स खाता है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफर हो रहे हैं एक से दूसरे के पास। सो रेडॉक्स में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, कोई अकेला नहीं होगा, ठीक है। एम आई क्लियर? यस समझ में आ गई बात? ओके। सो हम ऊपर वाले टेबल में लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लास्ट चीज है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमें अगर पता करना है कि कौन रेडॉक्स रिएक्शन है, कौन सी रेडॉक्स है, कौन सी नहीं है, उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसके लिए सिंपल से कुछ रूल्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स रहता है। जो फ्लोरीन है उसका हमेशा -1 होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगा? -1। क्लियर है? समझ आ रही बात? फ्लोरीन देखते ही हमेशा क्या ले लेंगे? -1। ऑब्वियसली अगर कोई F2 कोई बॉन्डिंग में नहीं है किसी के साथ तो 0 मानते हैं, किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग में नहीं है तो 0, वरना ऑलवेज -1। सर, तो जो भी इंडिपेंडेंट होंगे उनका सबका 0 माने। हाँ, और डिटेल में फंडा समझो। फंडा ये है कि जब हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करने पे मैं इसका बॉन्ड ब्रेक कर दूं तो चार्ज कितना आएगा फ्लोरीन पे, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक करने पे हमेशा आपको ये अज्यूम रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव, ठीक है। सांस में आ रहा है? यस तो ऑब्वियसली फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस पर चार्ज हमेशा कैसा आएगा? -1। H पे कैसा आया? +1। गॉट इट? यस लेकिन अगर मैं फ्लोरीन फ्लोरीन लूंगा, भाई भाई का बॉन्ड है, कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ठीक है, तो चार्ज कितना आएगा? 0 0। समझ आ रही बात, है ना। तो हमने ये आपको, है ना, हमने ये उसमें भी देखा, पोलैरिटी में भी एक तरह से वही चीज है, फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रॉन्स को। समझ में आ गया फंडा ऑक्सीडेशन स्टेट का? ठीक है, तो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट इज चार्ज ऑन एटम,
on breaking its bonds. क्लियर है बच्चों, ये कबीर संग आ गया इतना, है ना? क्लियर है उत्कर्ष? Yes, sir. तो फ्लोरीन ऑलवेज -1. सिमिलरली सोडियम पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप वाले हमेशा +1. क्या बोलते हैं इनको? एल्कली मेटल्स. ग्रुप 2 वालों को क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हमेशा +2. मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. इन लोगों का तो फिक्स है, इनको ये ऑक्सीडेशन स्टेट पकड़ा देंगे हम. थर्ड उसके बाद हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की दो पॉसिबिलिटीज हैं बस. नॉन मेटल्स के साथ +1. नॉन मेटल्स इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, है ना? जैसे H2O है, H2 में ऑक्सीजन क्या होगा? -2. H पे आ जाएगा +1 अपने आप ऑटोमेटिकली. या नॉन मेटल्स के साथ हमेशा +1 दे देना इसको सीधे. एंड H इज -1 विद मेटल्स, क्योंकि मेटल्स के साथ मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, हाइड्रोजन विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिव. और ये ऑब्वियस सी बात है, NaH है तो आप हमेशा Na को +1 लोगे सबसे पहले, रूल्स के हिसाब से, है ना? रूल्स के हिसाब से हम फर्स्ट वाले को सबसे पहले फ्लोरीन को देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर सोडियम पोटेशियम ग्रुप 1 ग्रुप 2 को देंगे. ठीक है, समझ आ रहा है? यस उसके बाद कोई और होगा तो वो ऑटोमेटिकली, NaH कोई कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो ऑटोमेटिकली H पे -1 आ जाएगा. ठीक है. CH2 कैल्शियम पे +2 ऑलवेज, H ऑटोमेटिकली -1 चला जाएगा. तो इन सबको हम पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे, जो अदर एलिमेंट्स होंगे उनका बाद में ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ठीक, अभी सीखेंगे मेथड. जनरली ऑक्सीजन को -2 देते हैं, बट कुछ स्पेशल कंपाउंड्स भी होते हैं जैसे परऑक्साइड्स, जैसे H2O2 है या Na2O2 है. इसमें सोच के तो ऑक्सीजन का क्या होगा निकाल के? Sir, -1. तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम Na को पहले देंगे +1 रूल्स के हिसाब से, H को पहले देंगे +1 रूल्स के हिसाब से, ऑक्सीजन को X एज्यूम करेंगे. तो अगर एक सोडियम पे +1 है तो 2 पे कितना हो गया? 2. और एक ऑक्सीजन पे X है तो 2 पे कितना हो गया? 2X इज इक्वल टू 0. ओवरऑल न्यूट्रल है कंपाउंड. ये तरीका लगाएंगे हम निकालने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट. ये मेथड समझ आया बच्चों सबको? क्लियर सांझ जी मेथड? खाना
क्लियर? यस सर। परऑक्साइड जब होंगे तो ऑक्सीजन पे -1 आएगा। उसका रीजन भी देख लो, उसमें हम 11th में इनका स्ट्रक्चर भी देखते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐसा स्ट्रक्चर होता है H2O2 का। तो अभी मैंने समझाया आपको, बॉन्ड अगर हम ब्रेक करेंगे इसको बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड को बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। सर इसकी शेप को क्या बोलेंगे? अच्छा, शेप को सांझ, ये शेप थोड़ी अलग सी है। इसको आप 11th में पढ़ोगे, ओपन बुक स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ओपन बुक स्ट्रक्चर, है ना। ये HOOH जो है ना सांझ, ये सेम प्लेन में नहीं है। एक तो बुक समझ ले, और जैसे एक H और O है ना, बुक का एक पेज आ रहे हैं, मतलब एक साइड आ रहे हैं, फिर ये ऑक्सीजन जो है बुक के दूसरे एंड पे चला गया। एक सेकंड, ऐसे समझ नहीं आएगा, 3D स्ट्रक्चर है ना, एक सेकंड रुको। ये सब जैसे ज्यादा टेंशन लेनी नहीं आप लोगों को, है ना। ये 3D स्ट्रक्चर देख रहे हो बच्चों, HO, फिर ये जो अगला O है वो ऐसे आ गया, बुक के साथ ऐसे चल के आ गया, है ना। और फिर ये एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, खुली बुक, ये बुक दिख रही है, सबको समझ आ रहा है? यस सर। 3D स्ट्रक्चर देखो, बायजूस वालों ने और सुंदर दिखा रखा है। ये HOOH, अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, इसको बोलते हैं जो ओपन बुक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन परऑक्साइड का। 11th क्लास में पढ़ोगे आप। सो हम इसका स्ट्रक्चर जो हमने शेप्स पढ़ी हैं उनके अंडर नहीं आएगा, है ना, ये थोड़ा अलग है। ऑलराइट, तो फील हो गई आपको बुक कैसी है ये? ओके। परऑक्साइड लिंकेज, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को परऑक्साइड लिंकेज क्यों बोलते हैं आपको बताया भी मैंने। भाई भाई का बॉन्ड है, भाई भाई के बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। चार्ज सिर्फ किस वजह से आएगा? हाइड्रोजन के साथ वाले बॉन्ड की वजह से आएगा। समझ आ रहा है सबको? ठीक, इसलिए दोनों ऑक्सीजन पे यार कितना आ गया चार्ज? -1। ऑलराइट, सुपर ऑक्साइड से -1 होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक होते हैं सुपर ऑक्साइड्स। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। निकालो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? सर -0.5। -0.5। तो ऑब्वियसली पोटेशियम को पहले 1 पकड़ा देंगे। यस सर। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें भी होती है दुनिया में, बहुत कुछ है। अभी आपको तो 9-10 में तो सिर्फ वो -2 के साथ ही खेलोगे आप, ऑक्सीजन का ना, 10th में तो। बट बाद में हम ये सब चीजें पढ़ेंगे, परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड ये सब। तो बस ये तरीका है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। KMnO4 में निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैंगनीज का, X मान लेंगे, पोटेशियम को +1, ऑक्सीजन को जनरली -2 मानते हुए सॉल्व कर देंगे। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गई बात? ये मैथ्स लगाएंगे सिंपल सा, ठीक है सांझ? यस। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। ये कंपाउंड्स हैं, न्यूट्रल हैं। आयंस में भी निकालना पड़ सकता है आपको, आयंस में। इसमें कार्बन का निकालो, C2O4 - 2, ऑक्सलेट आयन बोलते हैं इसको, ऑक्सलेट।
सर फर्स्ट वाले में भी O का -2 लेंगे। कितना फर्स्ट वाले में सांझ? सर उसमें O का -2 लेना है ना हमको। हाँ हाँ, सर यस। सर CR की वैल्यू +7 आ रही है। फिक्स आनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान से कर। फर्स्ट वाले में +6 आ रहा है और सेकंड वाले ऑक्सिलेट आयन में +4 आ रहा है। मैम सर ऑक्सलेट आयन में तो मेरा +4 आ गया है। नहीं, उसमें भी +4 नहीं आएगा। जो सर +3 आएगा। सांझ उसको इक्वल टू -2। सर +3 आएगा ना? हाँ, 3 आएगा। उसको इक्वल टू -2 करेंगे, क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, चार्ज है उसके ऊपर। समझ में आ रही बात? Yes. जीरो के इक्वल क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो न्यूट्रल कंपाउंड्स है। ठीक है उत्कर्ष, फिर से कर ट्राई। उत्कर्ष, ओके 2 है, ओके 2 × +1 Yes, +2, +3 आ गया। 7 × 2 = 14। ठीक है उत्कर्ष, तो 2x -12 = 0 आएगा। यस सर। क्लियर है? ये ऑक्सिलेट आयन 2x क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये हमें इस तरह से निकालना आना चाहिए। एक और करो, H2PO2 -1 में फॉस्फोरस का फाइंड करो। जी डन। डन बच्चों। पोटेशियम का, सॉरी फॉस्फोरस का आ गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाइड्रोजन पे 2, मतलब एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 × +1 फॉस्फोरस का x। ठीक है उत्कर्ष? यस सर। कितना है? +1। Yes, यस सर।
क्लियर है? क्लियर है? Yes. कोई डाउट किसी के दिमाग में यहाँ तक? तो इसको फ्रैक्शन में रहने देना 8/3। हाँ हाँ, फ्रैक्शन में रहने, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालेंगे, फिर देखेंगे कि किस रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है ना। इसमें से आपको बताना है कौन कौन से रेडॉक्स रिएक्शंस हैं, कौन सी नहीं है। ये बताओ इसमें किस किस का रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन रेडॉक्स रिएक्शन है, कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये सब बताना है आपको बच्चों इसमें। सर फर्स्ट वाले में Na का ऑक्सीडेशन और Cl का रिडक्शन। Yes, right. So it is a redox, है ना?
सर सेकंड वाली में तो जैसे कुछ चेंज नहीं लग रहा, तो कैसे पता चलेगा कि ये रेडॉक्स है कि ये रेडॉक्स नहीं है ना सांच? नहीं? वाले में भी हमें सर पता करना है ना, हमें यही पता करना है। ठीक है, ये सर सबके ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, मैं इसीलिए रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के। ठीक है, जो समझ आ रही है सबको बात? ठीक है, तो अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा तो इट इज नॉट रेडॉक्स। ये भी आएगा ना, ये तो 9th-10th में ही आएगा, आपको 10th प्लस में भी पता करना है रेडॉक्स है या नहीं। ऑलराइट एवरीवन, ठीक है, तो ये तरीका होता है बच्चों। करो नेक्स्ट। इसमें किसी का चेंज नहीं हो रहा, कैल्शियम का, ऑक्सीजन का, कार्बन का, सबका देखोगे आप, सबका सेम आ रहा है। तो थर्ड वाला नहीं आया। क्यों, लेफ्ट में क्या होगा सांझे जी पे? वही तो नहीं समझ आ रहा है। सर लास्ट वाला रेडॉक्स नहीं। लास्ट वाला तो हो गया कि वो रेडॉक्स नहीं, थर्ड वाला नहीं आया। लास्ट वाला कैसे किया सांझे जी का, क्या लिया यहाँ पे? सर 2 एजी का यहाँ पे सीएल का कितना होता है? एल का तो -1। तो एजी का ऑटोमेटिकली +1 हो गया ना। यस। ठीक है, तो वैलेंसी जनरली +1 ही होती है एजी की भी, सिल्वर की। समझ आ रही सर है? ये वाली तो रिडॉक्स है, हाँ ये तो है रेडॉक्स। Ag2CO3। ठीक है, तो सांझ ये सब हमने जुगाड़ लगाना आना चाहिए। देख ऊपर देख, कैल्शियम पे +2 है, तो कार्बोनेट आयन तेरा -2 चार्ज होता है, तूने पढ़ा भी है कार्बोनेट आयन, है ना? तो जुगाड़ लगा लिया करो, ठीक है। ऊपर कोई कंपाउंड लिखा हुआ है CaCO3, तो कैल्शियम पे अगर +2 है तो CO3 पे -2, तो नीचे भी CO3 पे -2 हुआ यार, है ना? समझ में आ रही बात? ये सब जुगाड़ लगाने हैं आपको खुद से। ऑलराइट, तो 2 Ag पे भी +2 हो गया, 1 Ag पे +1 हो गया, इधर 0 हो गया। समझ में आ रहा है? इधर ऑक्सीजन पे -2 और इधर ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन -0 हो गया। समझ में आ रही बात? ये सब आपको धीरे धीरे जुगाड़ लगाने आने चाहिए। अंडरस्टूड? यस। Ag का हो रहा है यार यहाँ पे रिडक्शन, और ऑक्सीजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन।
क्लियर हो चुका? तो ये एक अच्छा एग्जांपल था, ध्यान रखना है इसको। कैसे हमने चेक किया, और नीचे वाला सही बोला आपने कि कोई चेंज नहीं हो रहा, बस पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं इसमें, सो इट इज नॉट रेडॉक्स। क्या बोलते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट विल नेवर बी अ रेडॉक्स। डबल डिस्प्लेसमेंट बस पार्टनर्स चेंज हो रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट इज अ रेडॉक्स। ऊपर हमने एक डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल था वो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट वाला, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी अ रेडॉक्स। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, ये सिंपल सा बता दो। हाँ जी, हो गया ये भी। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं हो रहा चेंज वेंज, बताओ यार, समझ आ रहा है सबको? तो ये क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, आप पढ़ोगे आगे। एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, इट इज नॉट रेडॉक्स। क्लियर है सांच, एनी डाउट? Yes, sir, clear. सब कुछ समझ आ गया जो कैसे हमें चेक करना होता है विच वन इज रेडॉक्स एंड विच वन इज नॉट। ठीक है, रेडॉक्स को पहचानना ये है तरीका। रेडॉक्स टाइट्रेशंस होती है कुछ, उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कुछ इम्पोर्टेंट रिएजेंट्स रहते हैं, KMnO4 रहता है एक, तो KMnO4 जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आप तो पढ़ोगे बाद में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ज्यादा हो +7, ठीक है, आप पढ़ोगे ये मैंगनीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो क्या होगा, वो खुद क्या, सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ सही बात है। तो मैक्सिमम में होगा तो वो नीचे ही आएगा, 7 से नीचे ही आएगा, खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं, एक बार फिर से बता देता हूँ जो बच्चों, सर रेंज नहीं बताया आपने। हाँ रेंज भी नहीं बताया और ये भी नहीं बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो सामने वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस। ठीक है, तो जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर है सांच? Yes. उत्कर्ष, सहन समझ आ रहा है? ठीक है, कबीर, पार्थ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है,
खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, सामने वाले बंदे को, दूसरे बंदे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो क्या बोलेंगे उसको, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Sir, where is the potassium in the first equation? एक सेकंड रुक। तो मैंने बताया ना उत्कर्ष कि हम ऐसे लोगों को वैसे कटा भी देते हैं, नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, पोटेशियम रेडॉक्स में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, है ना, नहीं Oh, okay, sir. समझ जाए कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, पहली बात तो ठीक है, लेकिन चल मैंने दे दिया, लेकिन आपको खुद ही समझ जाना है कि वो है ही नहीं वहाँ पे, Yes, sir. इग्नोर मार देंगे उसको, वो हमारे काम का नहीं है, वो रेडॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं करता। पोटेशियम आपको पता है कि चेंज ही नहीं करता, कभी +1 ही रहता है हमेशा, सो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस इन रेडॉक्स रिएक्शंस। ऑलराइट, तो आप पहले ये समझ में आ गया जो आपको कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब, ठीक। यस हाँ, तो जब अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई होता है तो वो खुद रिड्यूस होगा, उसके पास ऑक्सीडाइज होने का ऑप्शन तो है ही नहीं, सिर्फ रिड्यूस होने का एक ऑप्शन है उसके पास, ठीक है, तो नीचे आएगा, खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है, ओके। देखो इसमें इस वाली रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, देख के बताओ। ठीक है, जो डन, तो +7 है उधर मैंगनीज का और इधर +2 हो जाएगा, ठीक है सांझ। फिर से सिर्फ अपने को क्या देखना है, सल्फेट को एक साथ देखो, सल्फेट पे -2 तो Mn पे +2, सल्फेट पे -2 तो आयरन पे +2, अंडरस्टूड। यहाँ पे आयरन पे +3 और सल्फेट पे -2, ठीक है। तो कभी भी आप लोगों को, है ना, कई बार ऐसे चालाकी दिखानी है, H2SO4 होता है, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, सल्फेट आयंस। यस बस मैंगनीज का यहाँ पे क्या हो रहा है, उसमें रिडक्शन, सो KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और Fe+2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है फेरस से फेरिक में, फेरस फेरिक, ये सब आपको पता ही है, ठीक है। यस और ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको, हम कंटिन्यू बैलेंस वगैरह सीखेंगे। कल क्लास में कल कल क्या है, अच्छा सर इंडिपेंडेंस। हाँ, तो शायद ना हो, है ना, इंडिपेंडेंस डे, तो कल तो छुट्टी होगी मेरे ख्याल से ना। ओके, बाय एवरीवन। थैंक यू। सर